बीएससी पार्ट सेकंड टेरिडोफाइटा में मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ स्पोरोका के बारे में पढ़ेंगे। ये मार्सिलिया में है और मार्सिलिया के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। टेरिडोफाइटा स्पोर को बनाने वाले प्लांट्स हैं, जहाँ पे स्पोर यहाँ पर जो स्पोर और गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट स्पोर को बनाने वाले और गैमेटोफाइट टू स्टेज, और ये द्विगुणित अवस्था यहाँ पे पाई जाती है स्पोरोफाइट में। और जब ये स्पोर का निर्माण होता है तो उसके अंदर स्पोर में अगुणित अवस्था हो जाती है। तो टू अल्टरनेटिव स्टेज जो एक दूसरे को इंडिपेंडेंट सरवाइव करने का एक जो यहाँ पर ये विशेष टेरिडोफाइटा के अंदर ही देखने को मिलते हैं। तो जनरली जो ये स्पोर है वो प्रीमिटिव, अगर हम उसमें जाते हैं ग्रुप के अंदर, तो साइलोटम के अंदर ये डायरेक्टली स्टेम के ऊपर लगे हुए थे और सिनेंजियम जैसा ये स्ट्रक्चर वहाँ पर बना रहे थे। और इसके साथ में सेकंड, जब ये पत्तियों पे, जहाँ जिन पत्तियों पे ये लगते हैं उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल उन पत्तियों को कहा। और इन पर जहाँ, और इसमें दो तरह के स्पोर बने, तो हेट्रोस्पोरी और एक ही तरह के स्पोर बनते हैं तो होमोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी कंडीशन पाई जाती है तो दो स्पोर, और ये जो स्पोर बनते समय इसके अंदर अर्धगुणसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धगुणसूत्री विभाजन के समय इनके अंदर यहाँ उनकी जो क्रोमोसोम नंबर है वो अगुणित हो जाता है और हैप्लॉइड हो जाते हैं। तो और ये जर्मिनेट होकर ये बनाते हैं एक नया गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड है। तो ये एक बायवॉल्व जो कि टू पार्ट्स से बना, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और उसके अंदर निहित है बहुत सारे सोराइस। बीजाणु फलिका के अंदर बहुत सारे इसके अंदर सॉरस हैं, और सॉरस के अंदर यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया इसके अंदर ही होते हैं। तो लेकिन इसका जो नेचर है, जनरली जब हम कहते हैं कि लीव्स के ऊपर स्ट्रक्चर लगते हैं स्पोरेंजिया, तो ये एक नया जो स्ट्रक्चर यहाँ पे अराइज हुआ है मार्सिलिया के अंदर, ये एक साइंटिस्ट के लिए एक विषय रहा है स्टडी का कि ये एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। इसके लिए सबसे पहले वैज्ञानिकों ने जो आधार मानते हुए कुछ को कि इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड की। कुछ ने कहा कि ये एक पत्ती का एक पार्ट है, लीफ सेगमेंट या लैमिनर हाइपोथेसिस इसे कहा। सेकंड जो थ्योरी है वो एक पर्णवृंत या पीटियोल, और साथ में ही पूरी पत्ती एक पीटियोल का निर्माण करती है। तो यहाँ पर एक जो सेगमेंट है वो नहीं होके, लीफ सेगमेंट नहीं होके पूरी पीटियोल और दोनों ही पार्ट हैं वो स्पोरोकार्प के निर्माण में पार्टिसिपेट कर रहा है, इस तरह का साइंटिस्ट का ये कहना है। तो और जो थर्ड है उसके हिसाब से कि ये ना तो लीफ का कोई पार्ट नहीं है, बल्कि एक नया पार्ट ये बना है, और ये नया एक नया ऑर्गन यहाँ पर ये बना। तो इस तरह की हाइपोथेसिस जो जातिवृत्तीय से एक नया ऑर्गन का निर्माण हुआ है, ये थर्ड व्यू दिए गए। तो 3 व्यू, जिसमें एक ही पत्तियों के लीफलेट से बन रहा है, दूसरा लीफलेट और पीटियोल से बन रहा है, और तीसरा ये नया ऑर्गन है। तो इसमें हम फर्स्ट नंबर पर हम देख लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो क्या किस तरह से इसके व्यूज़ हैं। तो इसमें सबसे पहले जो दिया था वो इसकी कल्पना एक पत्ती से की गई थी कि एक ये फर्टाइल जो पार्ट है, ये फर्टाइल पत्तियों का पार्ट है, और इसको रूसो, कैंपवेल, वॉवर, गोविल एंड इंस और स्मिथ ने और पूरी व गर्ग ने इसका माना कि जिसमें पत्ती का ये सेगमेंट होता है। और रूसो ने कहा कि ये 2 लीफ लेट से निर्मित संरचना है, और ये दोनों इसके जो वेंट्रल पर है ये एक दूसरे के ये सम्मुख
होती हैं। और रूसो ने कहा कि ये बीजाणु फल का ये 2 लीफलेट से ये निर्मित है और साथ में ही 2 लीफलेट से ये बनी हुई है और एक दूसरे के ये रूसो ने कहा ये सम्मुख है। और कैंपवेल ने कहा कि ये पिनेटली कंपाउंड लीव्स का एक रूपांतरण है जिसमें सारे जो इसके फलक हैं वो सारे एक तरह इंडोशियम जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे सॉरस है वो इसको सपोर्ट कर रहा है। और वॉवर के हिसाब से ये एक यूनिपिनेट कंपाउंड लीव्स है। और इसी तरह से गोवल ने कहा कि ये जो स्पोरोकार्प का है ये फर्टाइल पिन्ना है और ये एक इसकी पत्ती से एक तुलना की जा सकती है और इसके जो साइड के हैं उनको साइड के पर्णक जो यहाँ पर सोराई है उनको पर्णकों से की जा सकती है। और इम्स के अकॉर्डिंग इसने कहा कि ये मॉर्फोलॉजिकली दृष्टि से ये ऐसी कंपाउंड लीव से की जा सकती है जिसके शीर्ष पर 4 लीफलेट हैं और दोनों जो लीफलेट जिसमें ट्यूबरकल्स ऊपर स्पोरोकार्प पे दिखाई देता है वो ऊपर के 2 पर्णक हैं जो कि उसके बीजाणु फलिका के ऊपर स्थित हैं, वो रिड्यूस टू लीफलेट को शो कर रहे हैं और लोअर जो है उससे बनी है बीजाणु फलिका। और स्मिथ ने कहा कि ये केवल एक के अनुसार भी एक केवल रूपांतरित फलक है जिसके मध्य शिरा पर पुल करीब 15 से 20 पार्श्व संवहन पुल होते हैं और ये सारे इनके दोनों तरफ यहाँ पे ये सॉरस इसमें लगे हुए रहते हैं। और इनकी जो मिड वेन से यहाँ पर इनको इंडोशियम से एक कोशिकीय जो इस डेवलपिंग सॉरस को ये इस तरह से कवर कर रही है। इस तरह के स्मिथ ने इस तरह के व्यू दिए। और उसके बाद में पुरी और गर्ग ने भी कहा इसी मत को सपोर्ट किया और इसने कहा कि इस बीजाणु फलिका एक रूपांतरित मॉडिफाइड लीफलेट है, इसमें पिन्यूल की संख्या इनके कमर्शियल बंडल के बराबर होना जिसमें कहा कि ये एक मध्य शिरा बना रहे हैं कमर्शियल बंडल सब मिलकर और इनमें आधी लंबाई में 2 पत्तियों के अंदर 2 पालियों में ये विभेदित हो जाता है और उससे पाली में ये कमर्शियल पुल की एक शाखा जातीय के अनुसार जो इसमें यहाँ पर सॉरस में जहाँ पे ये प्लेसेंटल ट्रेस पाए जाते हैं और वो उसी से इसके पालियों के विविधन से ये बनी है। इस तरह का मत उनके शरीर मॉर्फोलॉजिकल एंड फाइलोजेनेटिक दोनों ही तरीके से इनको पूरी के हिसाब से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। गुप्ता ने पुरी और गर्ग के व्यू को ही सपोर्ट किया, उसके हिसाब से ये स्पोरोकार्प एक मॉडिफाइड लीव्स हैं जिनमें उनके जो सॉरस की जो संख्या है वहाँ उनके पालियों की जो संख्या है या सॉरस की संख्या उनके कमर्शियल बंडल के बराबर ही होती है और इस तरह से वो उनके गर्त के अंदर सोराई जहाँ पर मिड वेन से ये निकलते हैं जो उसको कवर्ड कर रहे हैं वो उतने उससे ये बने हैं। और इसी तरह से उसके बाद में पर्णवृंत यानी कि संपूर्ण पत्तियों से जिसमें पीटियोल और लीफ सेगमेंट दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, ये मत दिया था जॉनसन। इसके अनुसार मार्सिलिया की स्पोरोकार्प एक स्टेराइल लीफ के ही जैसी है क्योंकि इसमें लैमिना के स्थान पर यहाँ पर स्पोरेंजिया बनते हैं और जॉनसन का ये मत था कि केवल एक पर्णक यहाँ पर रूपांतरण न होकर संपूर्ण पत्ती को ही मानना उसका निष्कर्ष उसने बताया कि इसका कि यहाँ पर जो कि पूरी पूर्ण पत्ती व स्पोरोकार्प में पाए जाने वाली एपिकल जो ग्रोथ पर उसकी स्टडी का इसने इसको मानते हुए उस पर सपोर्ट किया था कि उनकी इक्वल उनकी जो ग्रोथ है वो उनकी एपिकल ग्रोथ से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है।
एंड थर्ड जो व्यू है जिसमें जाति वृत्तीय रूप से एक नया ऑर्गन है, ये फाइलोजेनेटिकली न्यू ऑर्गन इसको माना था। इसके अंदर बेयरहॉस्ट और ने कहा कि जो मार्सिलिया पोलीकार्पा की स्पोरोकार्प है उसमें अर्ली जो स्टेजेस हैं इसके डेवलपमेंट की, उनकी परिकल्पना जो हम उनके पत्तियों से कर रहे हैं वो डिफरेंट है, और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर को ये शो करती है, और ये इनका व्यक्तिगत डेवलपमेंट इसको बताता है। तो बीजाणु फलिका या स्पोरोकार्प के पूरे ग्रुप का जो डेवलपमेंट है वो वेजिटेटिव पिन्न के पश्चात ही यहाँ पर होता है, तो इसके द्वारा इसको नहीं माना जा सकता। और इनके स्थान पर यहाँ पर दूसरा कि किसी ऐसी दशा किसी जहाँ पे 3 कटिंग फेसेस एक कोशिका के से ये इनमें इनका निर्माण होता है, तो इस तरह की जो स्थिति है वो किसी भी फर्न में नहीं पाई जाती। तो ये एक डिफरेंट और एक नया जो स्ट्रक्चर देखने को इसमें मिलता है। और साथ में इनकी जो मार्जिनल सीरीज़ इनके मार्सिलिया की फलिका के ऊपर डेवलपमेंट के समय पाई जाती है वो ये इनकी कल्पना और दूसरे जो सॉरस से नहीं की जा सकती। अतः बेयरहॉस्ट का ये विचार था कि ये वे अंग हैं जिनकी अपनी अप्राकृतिक या प्रकृति व्यक्तिगत के मध्य में मिड ऑन्टोजनी के उसमें उन्होंने अपनी बना ली, और ये एक जीनोम सेगमेंट ये प्रारंभिक प्रवस्थाओं में भी ये इसमें एक्सपोज या अभिव्यक्त हो जाता है, तथा इसकी बाद की जो अवस्थाओं में पिन्ना से ये मिलता है। इस प्रकार ये निष्कर्ष निकाला कि मार्सिलिया की जो स्पोरोकार्प है वो एक फाइलोजेनेटिकली सिंथेसाइज न्यू ऑर्गन है, और इसको दूसरे किसी सेगमेंट या किसी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो मार्सिलिया को सबसे एडवांस ग्रुप में रखा है, और एक ये एज एक सर्वाइविंग जिसमें एज अ सीड जिसको करीब 52 से 3 मिनिमम और 50 ईयर्स तक इनकी ठोस वॉल के थ्रू पेरिक जो इनके स्पोरोकार्प पे ढकी हुई होती है इनमें सॉरस को, वो उनको प्रोटेक्ट करती है, और इसकी प्रोटेक्शन की ये बहुत लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं। तो ये कि बहुत एडवांस ये स्पोरोकार्प की संरचना मार्सिलिया में डेवलप हुई है, और फर्न सबसे इनका जो डेवलपमेंट है सबसे एडवांस माना जाता है, और उसमें सबसे जो एडवांस संरचना स्पोर में को निहित करने वाली वो है स्पोरोकार्प।